नवंबर का महीना जारी है और आपको पता है कि ये महीना अल्लामा इकबाल की मुनासबत से काफ़ी अहमियत का हामिल होता है और हर साल 9 नवंबर को इकबाल डे मनाया जाता है। और हमने भी परसों ही इस हवाले से ख़ास प्रोग्राम भी किया था अल्लामा इकबाल पर। और जब अल्लामा इकबाल की बात की जाती है तो उनकी शायरी और फ़लसफ़े के हवाले से बात की जाती है, लेकिन उनकी शख्सियत का एक और रंग भी है और वो रंग है सूफियाना। अल्लामा इकबाल एक सूफ़ी भी हैं, एक दरवेश भी थे। अल्लामा इकबाल की शायरी का मरकज़ महवर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने ना सिर्फ इश्क़ रसूल का दर्स दिया बल्कि आप खुद भी सच्चे और पक्के आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लामा इकबाल की अमली ज़िंदगी में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकाम रसूल के हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हस्ब मामूल डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं, मारूफ से स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ डागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। उमर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ डागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, इकबाल डे अभी गुजरा, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया और हमने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर भी बात की जाए कि उनके फ़लसफ़े के बारे में, उनकी शायरी के बारे में तो हमने बड़ा सुना है, बड़ा पढ़ा भी है, लेकिन ये वाला रंग जो सूफियाना रंग आता है इकबाल के अंदर, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि इकबाल की फ़िक्र की बुनियाद क्या है, उसमें किस तरह हमें इश्क़ रसूल की जो तालीमात हैं वो मिलती हैं। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो याद आवरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आज आपने फिर सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमारा ये जो सेगमेंट है इसे एक मुनफरिद रंग दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इकबाल के तनाजुर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकबाल का जो रिश्ता और ताल्लुक़ है उस पर बात करना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी के हवाले से रोशनी पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। इकबाल की सारी फ़िक्र का जिसे हम असास करार दें तो वो दो बुनियादी महवर व मरकज़ है जिनके गिर्द इकबाल की सारी फ़िक्र जो है वो पनपती हुई फलती फूलती हुई नज़र आती है। और वो क्या है? वो कुरान के साथ इकबाल का ताल्लुक़ है और दूसरे दर्जे पे फिर साहिब कुरान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इकबाल का ताल्लुक़ है वो है। और इकबाल का सारा कलाम, सारी सोच, सारी फ़िक्र, सारा पैगाम बुनियादी तौर पे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, कुरान हकीम की तालीमात का पैगाम है। तो हमें और ये जो इकबाल का रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कुरान के साथ जो एक ताल्लुक़ है ये इतना ही पुराना है जितना खुद इकबाल का अपनी यादाश्त पुरानी है, क्योंकि बहुत इब्तदाई दिनों से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल रखा। हम ये देखते हैं इंसानी तारीख़ में जब किसी बड़ी शख्सियत का आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह बहुत इब्तदाई दिनों से ही उसकी तरबियत का एहतमाम कर दिया करता है। आप देखें ना, इकबाल एक ऐसे घराने में आँख खोलते हैं जहाँ पे हर दम किताब व सुन्नत के हवाले से गुफ्तगू जो है वो रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा है। अल्लामा कहते हैं कि उस ज़माने में भी लोगों के यहाँ फजर की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम हुआ करता था, लेकिन इकबाल कहते हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मेरे वालिद तहज्जुद से पहले उठ जाया करते थे और अपनी तमाम तर खुशहाली के साथ, पूरी अकीदत के साथ और कुरान की तफहीम के साथ कुरान को पढ़ा करते थे। कहते हैं तो मुझे बचपन से ही एक माहौल मिला, आँख खुलते ही गोया ये हमारे घर में एक तरह का नज़म कायम था कि अलग सुबह उठना है और पहली जो इब्तदाई समातों में जो आवाज़ें पढ़नी है वो कुरान की तिलावत की होती थी। तो हम ये देखते हैं कि इकबाल ने बताया कि उनके यहाँ उनके वालिद तिलावत किया करते थे और कुछ वक्त के बाद उन्होंने गोया यूं कर दिया कि इकबाल को वहाँ बिठा दिया और कहा कि आप कुरान की तिलावत करें। इकबाल कुरान की तिलावत किया करते और उनके वालिद फिर उन आयात की तफहीम, उनका जो मफहूम था, जो उसके मानी थे, वो अहले खाना को जो है उस पर डिस्कस किया करते थे और उन्हें बताया करते थे। इकबाल ये कहते हैं कि मेरे वालिद ने एक दिन मुझे कहा कि जब आज तिलावत मुकम्मल हुई तो कहने लगे जब कल तिलावत शुरू होने लगे तो मुझे याद कराना, मैंने तुमसे कोई बहुत अहम बात करनी है। एक दिन गुजरा, फिर दूसरे दिन फिर यही बात कही, तीसरे दिन ये कहा कि इन्होंने कहा कि आप मुझे फरमाइए कि आप कह रहे थे कि कोई ख़ास बात आपने बतानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कुरान है इसे अल्लाह के कलाम के तौर पे तो पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जब तुम इसे पढ़ने लगो तो ये समझा करो कि ये सिर्फ अल्लाह का कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तुम्हारे साथ की जाने वाली गुफ्तगू है। गोया तुम इसे ये समझो कि ये बराह रास्त तुम्हारे लिए उतारा गया है और अल्लाह इसके अंदर तुम्हें शर्फ अता कर रहा है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो गोया अल्लाह अपने बंदे के साथ हम कलाम होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इन आयात को तिलावत के तौर पे सिर्फ पढ़ना जो है वो उसका हक अदा नहीं करता, बल्कि इसे पढ़ते वक्त इस एहसास के साथ पढ़ा जाए कि गोया ये तुम्हारे कल्ब पर नाजिल हो रही हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इसे पढ़ते वक्त ये एहसास रखना चाहिए कि हकीकत में ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू है जिसे कुरान कहते हैं।
और ये अल्लाह का किस अजीमुशान करम है कि वो अपने बंदे को अपने और अपने महबूब के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू यानी राज में शरीक कर रहा है। तो कुरान को पढ़ते हुए इस एहसास के साथ पढ़ना चाहिए। तो अल्लामा कहते हैं कि बचपन से मुझे ये माहौल मिला। फिर अगले दर्जे पे हम देखते हैं उसी इकबाल की इब्तदाई दिनों का एक और मंजरनामा हमारे सामने है। इकबाल बताते हैं कि एक दिन उनके वालिद तिलावत कर रहे थे और इस दौरान एक फ़कीर ने बाहर सदा लगाई। तो बाकी लोग हल्के में घर के अफराद जो थे वो बैठे हुए थे। इकबाल उठे और जाके बाहर गए, उस फ़कीर से मुलाकात की, वापस आके बैठ गए। जब तिलावत मुकम्मल हुई तो उनके वालिद ने उनसे पूछा कि बाहर वो फ़कीर आया था, आपने उसके साथ क्या मामला किया? तो अल्लामा ने रिवायती तौर पे जैसे नौउम्री में बंदा कहता है, उन्होंने कहा कि मैंने उसको टाल दिया है, आप तिलावत जारी रखें। तो कहते हैं मैंने ये बात कही तो मेरे वालिद जो थे वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। कहते हैं हम सब परेशान हो गए कि न जाने क्या सबब है कि मेरे वालिद जो है उन पर इतना गिरिया की कैफियत तारी होगी। काफ़ी देर के बाद तबीयत संभली तो मैंने पूछा हिम्मत करके कि क्या सबब था, मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती भूल हो गई। कहते हैं मेरे वालिद ने कहा कि मैं इस बात पर गमगीन और फ़िक्रमंद हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि ए शेख नूर मोहम्मद, हमने तुम्हें इकबाल की तरबियत के लिए मुंतखब किया था, तो तुमने उसकी कैसी तरबियत की कि वो अल्लाह की मखलूक के साथ टालने का मामला जो है वो कर रहा है, नवाजने का मामला नहीं कर रहा। फिर तारीख़ बताती है कि सर्दियों की उस यकबस्ता सुबह में इकबाल सियालकोट की गलियों में उस बुज़ुर्ग को ढूंढते हैं और फिर ढूंढ कर अपने घर लाते हैं और उनका इकराम करते हैं। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कुरान हकीम के साथ इकबाल का जो एक ताल्लुक़ है वो बहुत इब्तदाई दिनों से कायम हो जाता है। घर का माहौल मैंने आपको बताया किस तरह का था। अब दूसरा जो तरबियत का शोबा इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम होता है। सबसे पहले तो घराना, अफराद खाना आपकी तरबियत करते हैं, वालिदैन तरबियत करते हैं। वो माहौल इकबाल को वो मिला हुजूर की निस्बत और ताल्लुक़ वाला। और फिर इकबाल की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा एक जो है ना टर्निंग पॉइंट आता है। और वो क्या है, जब इकबाल जो है मौलवी मीर हसन के साथ बतौर शागिर्द उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। और मौलवी मीर हसन जो है उस ज़माने में एक अपने दौर के एक इंतहाई मारूफ जय्यद आलिम दीन थे और इश्क रसूल में हर आन महकने वाले दिल के साथ उन्होंने इकबाल का इंतखाब किया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को ये शर्फ महसूस करते थे कि उनके पास पढ़ें, लेकिन वो क्योंकि शेख नूर मोहम्मद जो अल्लामा के वालिद थे उनके साथ उनकी दोस्ती थी। तो इकबाल के बहुत इब्तदाई दिनों में, अभी इकबाल ने सही तरह बोलना भी नहीं शुरू किया था, तो उन्होंने इकबाल के वालिद को ये फरमाइश की कि ये जो आपका बेटा है ना इसे मेरे हवाले करें, मैं इसकी तरबियत करना चाहता हूँ। इकबाल कहते हैं कि वो रोज़ाना आया करते सुबह, हालांकि दर्स तो वो अपने सारे तालिब इल्म उनके पास दर्स में आते, लेकिन उन्हें इकबाल की तरबियत के हवाले से इतनी यानी लगाव था, इतना शौक और ज़ौक़ था। वो इकबाल के घर आते और इकबाल को वहाँ से साथ लेते और अपने साथ उनका मामूल था कि वो अलग सुबह कब्रिस्तान जाया करते। तो फजर के बाद जो है जब रोशनी हो जाती तो कब्रिस्तान की तरफ जाते, इकबाल को साथ लेके जाते। और इकबाल क्या कमाल बात कहते हैं, कहते हैं जब मैं जाता उनके साथ तो जाते वक्त वो मुझसे कुरान पर गुफ्तगू करते और वापस आते वक्त जब हम कब्रिस्तान से वापस आते मदरसे की तरफ तो वापसी का सारा रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमसे मुझसे वो बयान करते। तो गोया जो दर्स में मदरसे में उन्होंने तालीम उनसे पढ़ी हासिल की वो तो अपनी जगह सबके साथ थी, लेकिन ये जो खास नुक्ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत के, वो अलग से उनको बयान किया करते थे। और यही मोहब्बत जो है इसका एतराफ़ इकबाल ने फिर अगले दर्जे पे अपनी जिंदगी में, उनकी अमली जिंदगी में भी हमें ये सारी चीजें